अवैध मदरसे पर बुलडोजर की उठी मांग। अब अमित शाह उठाएंगे बड़ा कदम। जहां एक तरफ असम में अवैध मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि वहां आतंकी बनाने का पाठ पढ़ाया जाता था, साथ ही उसे संचालित करने वाले लोग आतंकी संगठनों से जुड़े हुए थे, तो वहीं यूपी में भी योगी सरकार अब अवैध मदरसों को लेकर एक्शन में है। लेकिन इसके उलट दिल्ली में अवैध मदरसे दिल्ली सरकार की नाक के नीचे धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। साथ ही ऐसा करके मुस्लिम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित वो मदरसा जो LNDA की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाया गया है, जब पत्रकार वहां की हकीकत दिखाने जाता है, उनसे सवाल पूछता है, तो मदरसा संचालकों को ये बात खटक जाती है। सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन अचानक पत्रकार और कैमरामैन को बंधक बना लिया जाता है। 1 घंटे तक कमरे में बंद कर उनकी पिटाई की जाती है। किसी तरह वो जान बचाकर बाहर आते हैं, तो सच्चाई सबके सामने आ जाती है। अंदर मुझे बंद करके यहाँ पे लिटा के कैमरामैन को लात इन्होंने मारी, यहाँ पर लिटा के बंद कर दिया। ये गेट बंद कर दिया, ये सांकल लगा दी। मैंने इस गेट को ऐसे पकड़ा, ये महिलाएं आ गई। इन महिलाओं ने हमें आरोप लगाया कि हमें छेड़ने आए हैं। ये गेट मैंने ऐसे, ये देखिए, ये पूरा गेट बंद कर लिया। आज वो है कहाँ, उनको बुलाओ ना, मोहम्मद तौफील साहब को। ये ऐसे बंद कर लिया, बंद था, चेन थी, यहाँ लोग इकट्ठे हो गए। मैंने इसको ऐसे पकड़ के रखा, मुझे खींचने लगे। मैंने इसको ऐसे पकड़ के रखा, मैंने यहाँ से लोगों से गुहार लगाई। मैंने कहा भाई साहब हमें बचा लो, ये हमें मारना चाह रहे हैं। यहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए। और अब इस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए हैं। चर्चाएं तेज हैं, मामला ऊपर तक जा चुका है और अब इस अवैध मदरसे पर बुलडोजर चलाए जाने की मांग भी उठने लगी है। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी की जाती है, लेकिन केजरीवाल सरकार की नाक के नीचे किस तरह से इस अवैध मदरसे का संचालन किया जा रहा है, आज पूरा देश देख रहा है। इस पूरे मामले के बाद पत्रकारों का एक समूह घटना वाली जगह पर पहुंचता है, तो मदरसा संचालक वहां से फरार हो जाता है। जिस कमरे में पत्रकार को बंद कर पिटाई की जाती है, उस कमरे पर अब ताला लगा है, लेकिन ये मदरसा अवैध है, इस बात के पूरे सबूत हैं। साथ ही उस मदरसे के आसपास रहने वाले लोग भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मस्जिद की जमीन को कब्जा कर उस पर अवैध रूप से मदरसा बना लिया गया है। साथ ही पाकिस्तान से फंडिंग होने की बातें भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के उन लोगों को यहाँ बुला के जो हमें बताते नहीं है, वही आता है, हम पूछते हैं भैया उनको हम जानते नहीं कौन मुसलमान। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं मालूम, लेकिन वो बाहर के थे, उनके फेस अलग थे, क्योंकि बांग्लादेशियों के फेस अलग होते हैं, भाषाएं थोड़ी अलग होती हैं। मस्जिद की जमीन को भी उसने कब्जा लिया, उसने कब्जा रखा है। ये मस्जिद 5 बीघे के अंदर है, वक्फ की जमीन। सर हम बिल्कुल सच बात कहेंगे, ये जगह वक्फ की है। ये 5 बीघा जमीन अंदर से मस्जिद की है, वो उसने 2 बीघा 1.5 बीघा में उन्होंने जमीन को सिर्फ नमाज के लिए रखा। बाकी सारी अपना कारोबार है, कब्जा नहीं, अपना कारोबार है। कारोबार का मतलब उसने कम से कम 40-50 कमरे बना रखे हैं, और क्या नाम है, टैक्सी खड़ी होती है, उनकी पार्किंग और चार्जिंग का पैसा लेता है, और अपना ऑफिस बना रखा है। और बदमाशों को, जो बस्ती जो दिल्ली के बड़े बड़े पैसे वाले बदमाश है, उन लोगों को बिठाता है और उनके साथ अपना संचालन करता है। ये कहना चाहते हैं कार्रवाई हो इस जमीन को। अरे ये जमीन छोड़ी जाए और अब पत्रकार बाद में करेंगे, पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे। हम पहले उसे मारेंगे क्योंकि उसने पत्रकार के साथ क्यों बदसलूकी की। हम खड़े हैं आपके साथ। फिलहाल नजरें इस बात पर कि इस अवैध मदरसे पर सरकार का कदम क्या होने वाला है, तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।